सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले, राजस्थान के दुर्ग। इस वीडियो में हम कम से कम 7-8 दुर्गों को पढ़ेंगे और वो फैक्ट याद करेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लगभग सारे ही फैक्ट मैं शामिल करने का प्रयास करता हूँ। बातों ही बातों में हम ये सारे फैक्ट याद करने का प्रयास करेंगे। इसी क्लास में चुटकी के साथ एक की एक बात आपको याद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा राजस्थान जीके का। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला किला, मनोहर थाना का किला कहाँ पे है? मनोहर थाना का किला है वो झालावाड़ में है। कहाँ पे है? मनोहर थाना का किला झालावाड़ में है। कैसे याद करें? देखो, सबसे पहले अपने को यही याद नहीं होता कि कौन सा किला कहाँ पे है। सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले आपको ऊपर की बात, मेन बात तो आनी ही चाहिए। अंदर की बात बाद की बात है। पहले ऊपर का मेन फैक्ट है वो आपको सीधा का सीधा याद होना चाहिए। उसके बाद में अंदर डुबकी लगाएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो ये मेन फैक्ट ही अपने याद नहीं होते। मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें और आपको याद करवाऊंगा। देखिएगा, मनोहर थाना का किला कहाँ पे है? झालावाड़ में है। इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करें कि हमेशा हमेशा के लिए ये बात सीधी याद हो जाए। कोई अपने से पूछे मनोहर थाना का किला बताओ, तुरंत आंसर निकले झालावाड़। तब आएगा मज़ा पढ़ने का और खुद को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार अपने याद है। देखो, मनोहर थाना को आराम से पढ़िएगा। मनोहर, मनहर, यानी एक तो नाम आ रहा है इसमें मन, एक आ रहा है हर, एक आ रहा है थाना, यानी थाना। मन में था, क्या था मन में? हरी थाना गाल्योड़ी मिर्च खाबा की। मन में ही मनोहर थाना, मनोहर थाना, आराम से पढ़िएगा। मन में था, क्या था? हरी हरी थाना गाल्योड़ी मिर्च। हरी मिर्च, अथाना की मिर्च बोल रहे हैं, जिसको अथाना की मिर्च बोलते हैं। मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में अगर बोलें तो बोलेंगे थाना गाल्योड़ी हरी मिर्च। राई, नमक और पता नहीं क्या क्या सामान डाल के हरी मिर्च डाली जाती है, जिसको बोलते हैं थाना गाल्योड़ी मिर्च। भाई साहब, मन था हरी हरी थाना गाल्योड़ी मिर्च खाने का, और वो थाना गाल्योड़ी मिर्च एक बार मुंह में लेके देखना, आपको झाड़ आएगी। भाई साहब, इतनी खारी मिर्च। खा तो लिया हरी मिर्च को, लेकिन भाई साहब जैसे ही खाई वो खारी थी और तुरंत क्या आई? झाड़ आई, गुस्सो आयो, झाड़ आई। हरी मिर्च खाता ही क्या आवे रे? मिर्च खाजना झाड़ आवे भाई। झाल से याद रखना झालावाड़। मन था हरी थाना घाल्योड़ी मिर्च खाने का। खा तो ली, लेकिन खाने के बाद में क्या आई भाई साहब? झाड़ आई, गुस्सा आया, खारी थी, चरकी थी। मनोहर थाना का किला झालावाड़ में है। कहाँ पे है? झालावाड़ में है। हुआ कनेक्ट? अन्यथा ऐसे कनेक्ट करिएगा। मनोहर को थाने में ले जाया गया। मनोहर थाना का किला मनोहर को थाने में ले जाया गया। जब मनोहर को थाने में लेके गए तो भाई साहब वहाँ पे जो थानेदार था ना, गुस्सेल प्रवृत्ति का था। मनोहर को थाने में लेके गए, देखा थानेदार ने, थानेदार को भाई साहब मनोहर को देखते ही झाड़ आई। क्या आई? झाड़ आई। झाड़ से याद रखना झालावाड़। अरे मनोहर को थाने में ले गए, थाने का थानेदार था, वो गुस्सेल प्रवृत्ति का था। मनोहर को देखते ही झाड़ा में भर गया। झालावाड़ में है। मनोहर थाना का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। भाई साहब, मन था हरी हरी थाना घाल्योड़ी मिर्च खाने का, लेकिन जैसे ही हरी मिर्च खाई तुरंत झाड़ आई। खारी थी इसलिए आई झाड़।
झालावाड़ में है, या मनोहर को थाने में ले गए तो थानेदार ने जैसे ही मनोहर को देखा, मनोहर के ऊपर थानादार ने झाड़ निकाली, गुस्सा निकाला। झाड़ से याद रखना झालावाड़। नेक्स्ट देखो, इस किले में भीलों की, ये मेन फैक्ट याद रखना भाई। इस किले में, कौन से किले में? मनोहर थाना का जो किला है, इस किले में भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती माता का मंदिर है। भीलों की आराध्य देवी, जिसका नाम क्या है? विश्ववंती माता। भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती माता का मंदिर कहाँ है? याद रखना मनोहर थाना का किला जो झालावाड़ में है, उस किले में भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती माता का मंदिर है। एक फैक्ट ये याद रखना, कालीखो और परवन नदी के किनारे मनोहर थाना का किला स्थित है। मनोहर थाना का किला कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो याद रखना कालीखो और परवन नदी। कौन कौन सी? एक तो कालीखो नदी और एक परवन नदी, ये दोनों ही झालावाड़ से होते हुए बहती हैं। तो कालीखो और परवन नदी के किनारे मनोहर थाना का किला स्थित है। आशा करता हूं मनोहर थाना का किला कहाँ है आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2 नंबर पे लिखा हुआ है पच्चेवर का किला। भाई साहब, पच्चेवर का किला कहाँ है? टोंक में है। ओके, मालपुरा तहसील है ना, उस मालपुरा तहसील में एक गांव पड़ता है पच्चेवर। टोंक जिले की एक तहसील है मालपुरा तहसील। टोंक जिले की तहसील है मालपुरा तहसील। उस मालपुरा तहसील के पच्चेवर गांव में, कौन से गांव में? पच्चेवर गांव में ये पच्चेवर का किला स्थित है। इस चीज को कैसे कनेक्ट करें? पच्चेवर के शुरुआत में नाम लिखा हुआ है पच्चे। पच्चे पचना, कुछ खाए पिए तो वो पचता है कि नहीं पचता है, उस पचने की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। पच्चेवर में नाम आया पच्चे। टोंक को बोलिएगा टोक। बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में कि इसके टोक हो गई है, खाना पीना कुछ खाता नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है, पता नहीं इसके टोक हो गई है क्या। सुना है नाम टोक? तो इस टोंक को बोलिएगा टोक। और मालपुरा में नाम आ रहा है माल। भाई साहब, किसी इंसान के पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता है? इसलिए नहीं पचता है, हम अक्सर घरों में ये नाम सुनने को मिलता है अपने को टोक का। कैसे? कि बच्चे के पच नहीं रहा, पता नहीं टोक हो गई क्या। बच्चे के पच नहीं रहा। जो भी कुछ खाता है ना, जो भी माल खाता है, जो भी माल खाता है वो उसके पच नहीं रहा है। जो खाता है वापिस गिर जाता है, पच नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि उस बच्चे के क्या हो गई है? उस बच्चे के टोक हो गई है। पच नहीं रहा है माल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के टोक हो गई है। कैसे याद रखना है? पच्चेवर का किला, पच्चेवर में नाम आया पच्चे। पच्चे बोले तो पचने की बात कर रहा है। पच नहीं रहा है बच्चे के। क्यों नहीं पच रहा है? क्योंकि बच्चे के टोक हो गई है। जो भी माल खाता है, मालपुरा में देखो माल, जो भी माल खाता है वो पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता है? क्या कारण है? क्योंकि बच्चे के टोक हो गई है। प्यारे मित्रों, पच्चेवर का किला टोंक में है, जो कि मालपुरा तहसील के पच्चेवर गांव में है। ये पच्चेवर गांव कौन सी तहसील में पड़ता है? मालपुरा तहसील में पड़ता है। पच्चेवर का किला कहाँ है? टोंक में है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर पे लिखा है केहरीगढ़ का किला। सबसे पहली बात, केहरीगढ़ का किला है कहाँ? प्यारे मित्रों, केहरीगढ़ का किला है वो किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। तो केहरीगढ़ का जो किला है वो किशनगढ़ अजमेर में है। कैसे याद करें, कैसे कनेक्ट करें इस बात को कि कोई अपने से केहरीगढ़ पूछे, तुरंत मुंह से किशनगढ़ निकले, और किशनगढ़ अजमेर में है। ये आपको पहले ही मैंने नदियों वाले टॉपिक में याद करवाया था, किशनगढ़ अजमेर में है। देखो केहरीगढ़ का किला, केहरीगढ़ में देखो कह हरी, केहरी को पढ़िएगा कह हरी, के हरी, के तो हरी बोलो। केहरीगढ़ में नाम आ रहा है के हरी, के तो हरी बोलो, या बोलो किशन। हरी, हरी बोल दो भगवान, या किशन बोल दो, किशन भगवान या हरि। के तो हरि बोलो।
और के बोलो किसन। भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं ना, के तो बोलो हरि और के बोलो किसन। केहरीगढ़ में नाम आया के हरि, के तो बोलो हरि या बोलो किसन। केहरीगढ़ का किला किशनगढ़ अजमेर में है। अरे प्यारे मित्रों, केहरीगढ़ में नाम पकड़ना के हरि, के तो हरि है, के तो नाम हरि या बोलो किशन। किशन से याद रखना, किशनगढ़ अजमेर में है। अरे केहरीगढ़ का किला कहाँ है? केहरीगढ़ का किला है किशनगढ़ अजमेर में। आशा करता हूँ सेट हुआ होगा माइंड में। केहरीगढ़ का किला, के हरि, के तो हरि कहो, के कहो किशन, किशनगढ़ अजमेर में है। और इस किले के आंतरिक भाग को, ये जो केहरीगढ़ का किला है, इस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? जीव रखा कहा जाता है। केहरीगढ़ का जो किला है उसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। भाई साहब, केहरीगढ़ में आंतरिक नाम देखो क्या है? हरि। भाई साहब, हरि के नाम में पूरा जीवन रखा हुआ है। हरि के नाम में पूरा का पूरा जीवन रखा हुआ है। याद रखना, केहरीगढ़ का जो किला है, जीव रखा हरि के भजनों में, जीव रखा हरि के ध्यान में, पूरा का पूरा मन ध्यान रखा किशन हरि के ध्यान में। मतलब केहरीगढ़ का जो किला है, इस किले का आंतरिक भाग जो होता है, उस आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। जीव कहाँ रखा हुआ है? जीव हरि के चरणों में, हरि में ध्यान लगाया हुआ है, हरि में रखा हुआ है। हरि से याद रखना, केहरीगढ़ का जो किला है, उस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। चीज़ें याद हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना प्यारे मित्रों। जितना सपोर्ट आप मुझे करेंगे उतना मज़ा मैं आपको ज़्यादा दूंगा। फिलहाल बच्चे देख रहे हैं वीडियो, ऐसा नहीं वीडियो नहीं देख रहे, काफ़ी वीडियो व्यूज़ भी आ रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं लोग, लेकिन वो लाइक और शेयर में कंजूसी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि सर यदि वीडियो को शेयर करेंगे तो कंटेंट दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। प्यारे मित्रों, एक बात बता दूं, कंटेंट दूसरे लोग अपना पहुंचा रहे हैं तो मेरे को सपोर्ट करिए। दूसरे लोगों को, मेरी मेहनत का फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, क्यों? आप उठाओ ना, आगे बढ़ाइए, अपने चैनल को ग्रो करिए, अपने चैनल को ग्रो करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आपको मिलेंगी, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अब आपसे, आप मेरे से रिक्वेस्ट, बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट तो बहुत करते हैं, सर ऐसा कर दो, सर वैसा कर दो, सर ये कर दो। मैं भी तो रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ ना, प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर दो। वो आपसे नहीं हो रहा है। सोचिएगा, क्लास रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन आप लाइक और शेयर करो तो टाइम लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। क्लास देख रहे हो, ये लाइक किया और ये लो, ये शेयर कर दिया। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अपना धीरे धीरे मामला बढ़ता ही जाएगा। क्लासेज भी ज़्यादा समय की मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट से बढ़ा करके अब 40-45 1 घंटे तक की क्लास मैं आपको दूं। देखिएगा, वर्तमान में ये जो केहरीगढ़ का किला है, इस हेरिटेज होटल संचालित है। कौन सा होटल? हेरिटेज होटल संचालित है। नेक्स्ट देखिएगा, 4 नंबर पे लिखा है हापाकोट का किला, चौहटन बाड़मेर। एक बात और सुनो, जो फैक्ट कनेक्ट हो रहा है सीधा वो मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। हर फैक्ट को मैं शामिल कर रहा हूँ। कई फैक्ट ऐसे हैं जिसको कनेक्टिविटी देने में प्रॉब्लम है, सेट ही नहीं हो रहा। आपके पास भी माइंड है, अपने माइंड से आप उसको, जिसको मैं कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहा हूँ, आप अपने माइंड से कनेक्टिविटी देने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आपके माइंड से ऐसी कोई बात निकल जाए और सेट हो जाए। 4 नंबर पे लिखा है हापाकोट का किला। कहाँ पे है हापाकोट का किला? हापाकोट का किला है वो चौहटन बाड़मेर में है। कहाँ पे है? चौहटन बाड़मेर में। कैसे याद करें? देखो, हापाकोट में शुरुआत में नाम आ रहा है हाप, राजस्थानी भाषा का शब्द है हाप। किसी को धमकाना हो ना तो बोलते हैं हाप, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है हाप। चुप बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं एक शब्द हाप। हापाकोट का किला, नाम आ रहा है हाप।
बच्चे को धमकाते हैं, उसकी चोटी पकड़ के और धमकाते हैं। चोटी से याद रखना चौहटन। प्यारे मित्रों, हापाकोट का किला चौहटन में है। चौहटन कहाँ पड़ता है? चौहटन बाड़मेर में पड़ता है। हापाकोट में पकड़ा हाप, चोटी पकड़ के, बच्चे की चोटी पकड़कर उसको धमकाते हैं हाप, मतलब हापाकोट का किला चौहटन बाड़मेर में है। कहाँ पे है? चौहटन बाड़मेर में। नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर पे लिखा है ऊंटाला किला। ऊंटाला किला कहाँ है? उदयपुर में। देखो ऊंटाला लिखता हूं मैं यहाँ पे, ऊंटाला, शुरुआत में ऊ आ रहा है और इस टय को देखो मैं ऐसे घुमाते ही क्या बन जाएगा? उदय, या ऊ से याद रख लो। ऊंटाला किला उदयपुर में है। कहाँ पे है? ऊंटाला किला, ऊ से ऊंटाला, ऊ से उदयपुर। ऊंटाला किला कहाँ पे है? ऊंटाला किला उदयपुर में है। नॉर्मल सी बात है, याद रह जाएगा। ऊंटाला किला उदयपुर में है। इस किले का निर्माण मेवाड़ राजवंश है ना, उस मेवाड़ राजवंश के द्वारा ऊंटाला किला का निर्माण करवाया गया था। ऊंटाला किला, ऊ से ऊंटाला, ऊ से उदयपुर, या फिर ऊंट लिखे ना, ऊंट, इस टै को ऐसे ही घुमाना है। देखो उदय बन जाएगा, उदयपुर में है भाई साहब। ऊंटाला किला कहाँ है? ऊंटाला किला उदयपुर में है और इस किले का निर्माण मेवाड़ राजवंश ने, उदयपुर में मेवाड़ राजवंश था, मेवाड़ राजवंश के द्वारा ऊंटाला किले का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा अकबर का किला। कहाँ का किला? अकबर का किला। अकबर का किला कहाँ पे है? अकबर का किला अजमेर में है। पूर्णतः ध्यान से, आराम से चीज़ों को पढ़िएगा और आराम से याद करने का प्रयास कीजिएगा, आराम से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। देखो अकबर का किला कहाँ पे है? अजमेर में है। कैसे कनेक्ट करना है सुनो। अकबर, इस अकबर को आप क्या क्या बोलोगे? देखो कैसे कैसे इसको बोल सकते हैं। अकबर, एकबर, अकबर को बोल सकते हैं अकबर, एकबर, अखबार, अखबार भी ऐसे ही लिखा जाता है। अखबार, गांव में बोलते हैं अखबार, होता अखबार है, मैगजीन, अखबार, लेकिन गांव में बोलते हैं अखबार आग्यो के, अखबार आयो को नहीं आयो, एक बार, अखबार, एकबर, अकबर, इसको बोल सकते हैं। हाँ, इसको बोल बोल के हम कुछ चीज़ें कनेक्ट करते हैं। देखो अकबर, एकबर, एक बार, अखबार, इसको मैं बोल रहा हूँ एक बार आजा मेरे पास। अजमेर को मैं बोलता हूँ आजा मेरे पास, एक बार आजा मेरे पास। अकबर का किला, एक बार आजा मेरे पास। अकबर का किला कहाँ पे है? अकबर का किला आजा मेरे पास से याद रखना अजमेर में है। अजमेर को मैं आजा मेरे पास ही बोलता हूँ, या फिर आज जम के, आज अजमेर, आज जम के, आज जम के आजा मेरे पास अजमेर। भाई साहब एक बार आजा मेरे पास, एक बार को बोलो अकबर का किला, आजा मेरे पास को बोलो अजमेर। अकबर का किला अजमेर में है। बताओ कहाँ पे है अकबर का किला? अकबर का किला अजमेर में है। इस अकबर को और क्या बोलेंगे? इस अकबर को और मैं बोल सकता हूँ अखबार। क्या बोल सकता हूँ? अखबार। और अखबार को आपको पता है न्यूज़पेपर, मैगजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैगजीन कहा जाता है। मैगजीन से याद रखना, इस अकबर के किले को मैगजीन का किला कहा जाता है। किसका किला कहा जाता है? मैगजीन का किला कहा जाता है। मैगजीन बोले तो अखबार, होता अखबार है लेकिन अखबार बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं अखबार। मैगजीन यानी अखबार, याद रखना। अकबर का किला है उसको मैगजीन का किला कहा जाता है और इसी किले को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रख लेना, इस अकबर के किले को शस्त्रागार भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो अंग्रेज़ों ने इस किले में शस्त्रागार खोला था। क्या खोला था? शस्त्रागार खोला था, इसलिए इसे शस्त्रागार भी कहा जाता है।
मैगजीन का किला, मैगजीन बोले तो अखबार, अकबर का किला है उसे मैगजीन का किला कहा जाता है, और अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। और एक फैक्ट और बताया मैंने याद रखने के लिए, शस्त्रागार। अंग्रेज जब यहाँ आए तो अंग्रेजों ने इस किले में शस्त्रागार खोला था, हथियार रखे थे। 1570 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया। अकबर के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर का जो किला है इसका निर्माण करवाया अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। 1570 में नागौर दरबार लगा था। 1570 में जब नागौर दरबार लगा था उस समय इस किले का निर्माण किया गया 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनी थी। ये जो अकबर का किला है जो कि मैगजीन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, अजमेर में है अकबर का किला, इस दुर्ग में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी रणनीति बनाई गई थी। प्यारे मित्रों, कैसे याद रखेंगे इस बात को? हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति कौन से दुर्ग में बनी थी? भाई साहब, हल्दी घाटी नाम को पकड़ो। अब तो लिखा हुआ है, वैसे हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा, कनेक्ट करवा रहा हूँ। हल्दी घाटी, अकबर को बोलो एक बार, अकबर को क्या बोलो? एक बार। हल्दी घाटी, अरे हल्दी का घाट, हल्दी है ना, हल्दी, उसका घाट, हल्दी भिगो के चेहरे पर शरीर पे लगाते हैं ना शादी में, पता हो तो हल्दी का घाट, हल्दी घाटी को बोलो हल्दी का घाट। हल्दी का घाट एक ही बार लगता है इंसान के। अब क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना गुरुजी, कई दो बार भी करवावा, तीन बार भी करवावा, तो वहाँ 3 बार हल्दी लागे। देखो, वास्तविक बात तो यही है कि हल्दी एक ही बार लगे शादी हुए जना। अब कई 5 कर ले बन की बात अलग है भाई, चीज़ को कनेक्ट करना है, बात खत्म। वास्तविक कुछ हो या नहीं, अपने से क्या लेना देना है, हमें तो चीज़ को कनेक्ट करना है और बस याद करना है। अरे हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति, नाम आया हल्दी घाटी, हल्दी का घाट एक ही बार लगता है, अकबर का किला है, उस अकबर के किले में हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनाई गई थी। देखो, इन चीज़ों को आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने से एक बार के लिए अपनी याद होंगी तुरंत, और फिर हम इनको बार बार मन ही मन में उसी कनेक्टिविटी के साथ जैसे जैसे रिवाइज करने लग जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें वास्तविक तरीके से आपके माइंड में अपने आप बैठने लग जाएंगी। फिर आपको कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप आंसर देंगे वो कनेक्टिविटी से देंगे, लेकिन तुरंत निकलेगा आपके मुंह से, ऐसे लगेगा दूसरे को कि वाह यार कितने बढ़िया तरीके से याद कर रखे हैं, खूब मेहनत की है इसने। मेहनत तो की है। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति कौन से दुर्ग में बनी रहे? अकबर के किले में बनी थी। कहाँ पे है? अजमेर में है। एक फैक्ट और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को इसी दुर्ग में दिया था। अरे सर टॉमस रो है, इस सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट जो जहांगीर है, इस जहांगीर को अपना परिचय दिया था। कौन से किले में दिया था? याद रखना, अकबर के किले में दिया था, जो कि अजमेर में है। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को इसी दुर्ग में दिया था। कौन से दुर्ग में? अकबर का जो किला है इसमें, अकबर का किला में। 7 नंबर पे देखिएगा, लिखा है बाला किला। कहाँ पे है बाला किला? बाला किला है अलवर में। कहाँ पे है बाला किला? बाला किला है अलवर में। कैसे कनेक्ट करें? पहले तो इस बाला का अर्थ समझो। बाला का अर्थ होता है कुंवारा। क्या होता है? कुंवारा। मैं यहाँ इस बाला का अर्थ लूँगा कुंवारी से। बाला, बाला क्या होता है? छोटी बालिका होती है ना, उसको बोलते हैं बाला। छोटी बालिका, छोटी कुंवारी कन्या, उसको बोलते हैं बाला। भाई साहब, छोटी छोटी बालाएं हैं ना, वो भी लव के चक्कर में पड़ी हुई हैं, उनको भी लवर चाहिए। आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि छोटी छोटी जो बालाएं हैं, उन छोटी छोटी बालाओं को भी लवर चाहिए, वो भी लव के चक्कर में पड़ी हुई हैं। हालांकि उनकी उम्र नहीं है, उनकी उम्र है पढ़ने की, अच्छा खाने की, बढ़िया संस्कार लेने की, लेकिन नहीं, खान पान, रहन सहन, संस्कृति ऐसी होती जा रही है कि जो बालाएं हैं वो भी लवर के चक्कर में पड़ना चाहती हैं। बाला किला अलवर में है। कहाँ पे है? बाला किला अलवर में है।
याद रखना, इस बाला किला को अलवर का किला कहा जाता है। अलवर में है तो अलवर का किला कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है। बाला किला को क्या कहा जाता है? बाला किला को बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है। कैसे याद करें? अरे बावनगढ़ का लाडला, बावनगढ़ का बा पकड़ो, लाडला का ला पकड़ो, बाला लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बाला, बा से बावनगढ़ का ला से लाडला। अरे बाला किला को बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है। बावनगढ़ का लाडला कौन से किले को कहा जाता है? बावनगढ़ का बा पकड़ो, लाडला का ला पकड़ो और बोलो बाला। बाला किला को बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है। याद रखना, बाला किला कहाँ है? बालाएं लवर के चक्कर में पड़ गई हैं। बाला किला अलवर में है, अलवर का किला कहा जाता है। इसे बावनगढ़ का लाडला, बा ला को बोलो, बा से बावनगढ़, ला से लाडला, बावनगढ़ का लाडला बाला किला को कहा जाता है। आँख वाला किला कहा जाता है। इस किले को क्या कहा जाता है? आँख वाला किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाला किला को आँख वाला किला? प्यारे मित्रों, आँख वाला किला, बालाएं लवर की तरफ, समझ गए होंगे, बालाएं लवर की तरफ, मतलब बाला किला अलवर में है और अलवर का किला बावनगढ़ का लाडला, आँख वाला किला। आँख वाला किला क्यों कहते हैं इसका कारण मैं बताता हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए कि आपको बता दूँ, तुरंत माइंड में बैठती हैं। फालतू बातें होती हैं ना, वो माइंड में बहुत जल्दी बैठती हैं। तो माइंड में सेट करने के लिए एक बार मन ही मन में फालतू बातों को सेट कर लो। हालांकि सोशल मीडिया है, अश्लील बातें ज़्यादा बोलनी नहीं चाहिए, तो ये अश्लील नहीं है, ऐसा होता है अक्सर। आँख का किला, किसका किला? आँख का किला। क्यों कहा जाता है? सुनिएगा। क्योंकि इस किले की जो प्राचीर है ना, चारों तरफ जो प्राचीर है, उसमें गोले दागने के लिए, दुश्मन पर गोले दागने के लिए छेद बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? छेद बने हुए हैं। उन छेदों को बोला गया है आँख वाला किला। ये छेद होने के कारण उन छेदों को आँख बोला गया है। मतलब गोले दागने के लिए चारों तरफ जो प्राचीर है उसमें छेद बने हुए हैं, इन छेदों को आँख बोला गया है, इसलिए इसे किला, इसलिए इसे आँख वाला किला कहा जाता है। क्या जाता? आँख वाला किला। कुंवारा किला कहा गया है। बाला का मतलब ही होता है कुंवारा। इस बाला किला को कुंवारा किला कहा गया है। क्यों कहा गया है? कुंवारे को ही बाला कहते हैं, इसलिए इसको कुंवारा कहा गया है कि जब से राव राजा प्रताप सिंह ने जब अलवर बसाया, किसने? राव राजा प्रताप सिंह ने जब अलवर बसाया, उसके बाद से इस किले पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया। कौन से किले पर? बाला किला पर। इस किले पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया। कोई भी युद्ध नहीं लड़े जाने के कारण इस किले को कुंवारा किला कहा जाता है। कौन सा किला कहा जाता है? कुंवारा किला, मतलब बाला किला कहा जाता है। आगे देखो, निर्माण किसने करवाया था? ए लघुराय ने। अरे नाम देखो, बाला। बाला का मतलब छोटी लड़की, छोटी कन्या। छोटी को बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। भाई साहब, लघु से याद रखना, ए लघुराय। बाला मतलब छोटी लड़की, लघु लड़की, लघु से याद रखना। निर्माण ए लघुराय ने करवाया था। अरे बाला किला का निर्माण किसने करवाया था? बाला किला का निर्माण करवाया था ए लघुराय ने। किसने? ए लघुराय ने। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को 3 साल तक इस किले में नज़रबंद किया था। याद रखना ये फैक्ट। अकबर का बेटा था, पुत्र था जहांगीर, जिसका दूसरा नाम था सलीम। अकबर ने सलीम को यानी जहांगीर को 3 साल तक इस बाला किला में नज़रबंद करके रखा था। किसको? जहांगीर को या सलीम को। कौन से किले में नज़रबंद किया था अकबर ने? तो याद रखना, बाला किला अलवर में। नेक्स्ट देखिएगा, चूरू का किला। चूरू का किला चूरू में है। चूरू का किला कहाँ है? चूरू का किला तो चूरू में है। अब इस चूरू का किला है, इसमें नाम आया चूरू, इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम? देखिएगा, इस चूरू को हम चूरमा बोल सकते हैं। मन ही मन में, माइंड में अपने सेट कर सकते हैं, चूरू, चूरमा। और इस चूर से क्या बन सकता है? चर। और चूर से क्या बन सकता है? और चूर से बन सकता है चर या चरू या चर चर। कई शब्द ऐसे हैं जो इस चूरू से कनेक्ट होते हैं। चूरू,
चूरमा, चरू, चरचर, चुर बनते कि नहीं बनते, ये शब्द हैं। इनका उपयोग करते हुए हम इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे और याद करेंगे। चूरू का किला कहाँ है? चूरू में है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण करवाया था कुशल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने इस चूरू के किले का निर्माण करवाया था। कैसे कनेक्ट करना है सुनो। इस चूरू का किला में नाम आ रहा है चूरू, और चूरू में मैंने आपको बोला कि इसे बोल सकते हैं हम चर। चूरू चूरू में है, चूरू का किला चूरू में है। चर आवाज आ रही थी चर की। चूरू को बोलिए चर। चूरू मतलब चर, आवाज आ रही थी चर की। तो बोला यार चर की आवाज आ रही है, तो एक काम कर, इसके नट कस। क्या कर? इसके नट कस से याद रखना रे। कुशल सिंह भाई साहब, कुशाल सिंह। चूरू का किला कहाँ है? चूरू में है। चूरू को बोलिए चूरमा, चरू, चर। आई बात समझ में? मैं बोलता हूँ ऐसा चूरू को, आप भी बोलना सीखिएगा। चूरू को चूरमा, चूरू को चरू, चूरू को चर। ऐसे बोलिए और चीज़ों को कनेक्ट करिए, मजा आएगा। और फिर देखो, याद करिएगा। चूरू का किला चूरू में है। चर से याद रखना, चर की आवाज़ आ रही है तो नट कसने पड़ेंगे। नट को क्या करना पड़ेगा? नट कसना पड़ेगा। कस से याद रखना रे। कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया था। चूरू का जो किला है ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। चूरू का किला धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कैसे याद रखना है? फिर मैंने बोला था चूरू को बोलो चूरमा। अरे चूरमा किससे बनता है? चूरमा तो धान से बनता है ना। धान बोले तो अनाज। अरे धानवन में नाम आ रहा है धान। चूरू का किला धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कैसे याद रखेंगे? चूरू को बोलिए चूरमा। चूरमा तो धान से बनता है भाई साहब। चूरमा किससे बनता है? चूरमा धान यानी अनाज से बनता है। गेहूं का चूरमा, बाजरे का चूरमा बनता है ना। मतलब चूरू का किला धानवन श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसे चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। ये जो चूरू का किला है, इस चूरू के किले को चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुनिएगा। 1814 में सूरत सिंह और शिव सिंह के मध्य युद्ध हुआ था इस किले में। इस किले के लिए सूरत सिंह और शिव सिंह के मध्य जो 1814 में युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध में शिव सिंह के पास गोला बारूद खत्म हो गया था, और वो बारूद खत्म होने के कारण उस बारूद खत्म होने के कारण शिव सिंह ने दुश्मन के ऊपर चांदी के गोले दागे थे। इसलिए इसे चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है। कौन से किले को? चूरू के किले को, जो कि कहाँ पे है? चूरू में है। निर्माण कुशाल सिंह ने करवाया था। चर की आवाज़ करे तो भाई साहब नट कस दो। कुशाल सिंह ने। चूरू का किला धानवन श्रेणी का दुर्ग है, क्योंकि चूरमा तो धान से बनता है। इसे चांदी के गोले दागने वाला भी किला भी कहा जाता है। चांदी के गोले दागने वाला किला क्यों कहा जाता है, इसका कारण मैंने आपको बताया। 1814 ईस्वी में सूरत सिंह और शिव सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था, और शिव सिंह के पास बारूद खत्म हो गया था, तो उस गोले दागने के लिए चांदी के गोले काम में लिए गए थे। चांदी के गोले दुश्मन के ऊपर शिव सिंह ने दागे थे, इसलिए इसे चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए किलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।